जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए बात करते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की। आज से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान आज के दिन से अपने मंदिर से निकल के भक्तों का दुख दर्द सुनने के लिए और उनका दुख दर्द दूर करने के लिए वो अपने मंदिर से बाहर आते हैं और सभी भक्तों को दर्शन देते हुए अपनी मौसी के घर जाते हैं। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वो फिर वापस आते हैं। इस तरह जगन्नाथपुरी की यात्रा जो है तो संपूर्ण होती है। जगन्नाथपुरी भगवान का जो रथ होता है, जो जगन्नाथ जी का रथ होता है, उसमें 16 पहिया होते हैं और जो बलराम जी का रथ होता है उसमें 14 पहिया होते हैं। जो सुभद्रा देवी का माता सुभद्रा का रथ होता है उसमें 12 पहिया होते हैं। जगन्नाथपुरी में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त जगन्नाथपुरी जाता है और वहाँ का चावल जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है और अपने घर लेके आता है, तो जगन्नाथ जी का ये मतलब उसको वचन है कि आपका आज के बाद जो है जैसे ही पहला दाना आपके मुंह के अंदर जाता है उसी दिन से आपके दाना पानी का जो कार्यभार होता है वो जगन्नाथ जी को जो है तो वो स्वयं उठाते हैं। उस दिन के बाद जो है तो आपके दाना, आपके अनाज, आपके का जो सारा दायित्व होता है वो भगवान जगन्नाथ का हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं तो चावल तो वहाँ खाते ही हैं। वहाँ से लौटते समय सूखा चावल जो भोग का है वो ज़रूर मिलता है, उसको ज़रूर लेके आइए और अपने घर में सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में उसको ज़रूर दीजिए। और ऐसा आपने कुछ जगन्नाथ धाम के जो हैं तो मंदिर भी जितनी वहाँ की मूर्ति चमत्कारी है उतना ही वहाँ का मंदिर भी चमत्कारी है। बोला जाता है कि ऐसा मतलब कि आप में से काफ़ी लोग वहाँ गए होंगे तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे ही जगन्नाथपुरी के मंदिर के आप अंदर जाते हो वैसे ही बाहर इतना शोर रहता है समुद्र का, पर जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो वैसे ही समुद्र का जो शोर है वो थम जाता है, वो बंद हो जाता है। समुद्र की आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। इसी तरह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो मंदिर का पताखा है वो हमेशा उल्टी दिशा में उड़ता है। जिस दिशा से हवा चलती है उस दिशा में उसका पताखा कभी नहीं लहराता है, वो हमेशा उल्टी दिशा में ही लहराता है। जो गुंबज में चक्र लगा हुआ है, आप मंदिर के आसपास या पुरी के अंदर आप कहीं से भी वहाँ देखेंगे तो चक्र का जो मुख है वो हमेशा आपके तरफ ही दिखेगा आपको। ऐसी तो जगन्नाथपुरी के मंदिर की जब इतनी बड़ी महिमा है तो जगन्नाथ स्वामी की कितनी महिमा होगी, ये हम लोग तो मतलब शब्दों में उसको बयान ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बोलते हैं कि कोई भी पंछी जो है, प्लेन या पंछी, कोई भी जीव जंतु मंदिर का जो गुंबज है उसको जो है तो पार नहीं कर सकते हैं। प्लेन भी हमेशा मंदिर को क्रॉस करके निकलते हैं। आप पंछियों को देखेंगे वो हमेशा मंदिर को के किनारे से निकलते हैं, वो मंदिर को कभी सीधे मंदिर के ऊपर से कभी कोई प्लेन या पंछी नहीं उड़ पाते हैं। और एक बात और है कि जगन्नाथपुरी में हमेशा जो है तो ध्वजा जो है तो दिन में वो चेंज होती है और ऐसा बोला जाता है कि अगर जिस दिन वो ध्वजा चेंज नहीं हुई तो उस दिन जो है तो मंदिर बंद हो जाएगा। और इसके अलावा एक पौराणिक कथा है। बोला जाता है कि भगवान कृष्ण का जब धरती पर उनकी लीला समाप्त हुई, जब वो बैकुंठ के लिए प्रस्थान किए, तो जो उनका पार्थिव शरीर था, जैसे वो शिकारी के बाण से उनका जो है तो मतलब कि विष्णु लोक के लिए गमन हुआ था, तो शिकारी ने उनका देह संस्कार किया। कुछ जगह पर ऐसा भी माना जाता है कि उनका देह संस्कार नहीं हुआ था, उनके शरीर को समुद्र में प्रवाहित किया गया था। पर कुछ जगह पर ये भी बोलते हैं कि उनका देह संस्कार हुआ था और उनका जो हृदय था वो जीवित था। तो आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को आप समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। तो उस हृदय को जब समुद्र में प्रवाहित किया गया तो जो जगन्नाथपुरी के राजा थे वो हृदय बहते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुंचा और जो वहाँ के राजा थे उनको स्वप्न में
मतलब कि भगवान ने दर्शन दिया और उन्होंने बताया कि मेरा हृदय इस स्थान पर है, आप जाइए और एक मूर्ति बनवा के उसमें आप मेरा हृदय जो है उसको स्थापित कीजिए। जब उन्होंने वो हृदय लेके आया तो ये हुआ कि अब मूर्ति कौन बनाएगा। उसी समय विश्वकर्मा भगवान जो है तो एक मतलब प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि ये मूर्तियाँ मैं बनाऊंगा, और बोले कि जब तक मैं ये मूर्तियाँ बनाऊंगा तो कोई भी कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी मुझे आवाज़ नहीं देगा। तो इस तरह से इस शर्त के साथ भगवान जगन्नाथ जी की बलराम और सुभद्रा जी के साथ मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। पर जब कुछ दिन बीत गए और कमरा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो राजा रानी को ये टेंशन हुई कि भाई कमरा के अंदर क्या चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो उन्होंने कक्ष का जो द्वार था उसको खुलवा दिया। कक्ष के द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और उस समय वहाँ पर जगन्नाथ जी की और बलराम सुभद्रा जी की मूर्तियाँ थीं। और मूर्तियाँ जो थी वो बड़ी विचित्र थी, बड़ी बड़ी आँखें थी, उनका हाथ नहीं था, पैर नहीं था। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि मैं इसी रूप में यहाँ पर विराजमान रहूँगा और इसी रूप में मैं चमत्कार करूँगा और मैं इसी रूप में अपने भक्तों का दुख दर्द कष्ट परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर करूँगा। उस समय से आज तक भगवान की उसी रूप में पूजा हो रही है और आज तक जो भी जगन्नाथ पुरी गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और हाँ, एक मान्यता और है कि बोलते हैं कि जो भी जगन्नाथपुरी जाता था उसके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते थे। यमराज जी को बहुत टेंशन हुई कि भाई सभी लोग जो है वो पाप मुक्त हो रहे हैं। तो उन्होंने भगवान के पास जाके बोला कि नाथ, आपके पास जो भी आपका दर्शन करने के लिए आता है उसके तो आप सभी पाप जो है वो हर लेते हो, तो ऐसे में बताइए कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा कि आप जो है तो जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे आप, वो सीढ़ी जो है तो मैं आपका निवास स्थान दे रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति तीसरी सीढ़ी पर पैर रख के मेरा दर्शन जब वापिस लौटेगा तो तीसरी सीढ़ी पर पैर रखते हुए नीचे जाएगा, उसका जो पुण्य है उसी समय क्षीण हो जाएगा। तो इस तरह एक पौराणिक कथा ये भी है कि इस तरह से यमराज जी को जो है तो तीसरी सीढ़ी पे जगन्नाथपुरी में स्थान मिला। तो आज भी मान्यता है कि जो तीसरी सीढ़ी है उस पे दर्शन करने के बाद पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि दर्शन करने का हमें जो लाभ है वो नहीं मिलता है। जय जगन्नाथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी तो ऐसे हैं कि जो भी उनका मन से सुमिरन कर ले उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। जय जय जगन्नाथ।